अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। पिछली वीडियो में हमने अरेबिक कैलीग्राफी का सेकंड लेटर बे लिखना सीखा था। अब हम थर्ड लेटर जीम लिखना सीखेंगे। जीम के लिए हम सबसे पहले उसका मीज़ान या कत लगा लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक में जीम के 5 कत लगेंगे। पाँच कत लगा लेने हैं और इसके साइड पे भी हमने लाइंस लगा लेनी है। अब जीम की जो लेंथ है वो 7 नुकात तक होगी, तो हम इधर 7 नुकात लगा लेंगे। सात नुकात लगा लिए। अब हम इधर भी लाइन लगा लेंगे। और समझने की बात यह है कि हमने 1.5 नुकात के आसपास से शुरू करना है, ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना है 2 नुकात तक तकरीबन, और फिर नीचे ले आना है इस तरह, और फिर से सीधा कर देना। अब इसको इस लाइन के पैरेलल लेते आना है, नुकात के बिल्कुल बराबर तक। अब तकरीबन 3 नुकात तक हमने इसके अंदर मर्ज करके इसको वापस लेके आना है। 3 नुकात तक हम इसको पीछे और वापस लेके आएंगे। ये देखिए 3 नुकात आए और ये बिल्कुल इससे अलहदा हो गया। अब हमने 4 नुकात तक इसको इधर वाली तरफ लेके आना है, आगे की तरफ बढ़ा के लेके आना है, और जब 4 नुकात होंगे तो ये बिल्कुल 90 के एंगल पे आ जाएगा। उधर से शुरू किया और आगे की तरफ लेते आना है। ये देखिए अब ये 90 के एंगल पे हो गया, कलम बिल्कुल सीधी हो गई है। इधर से ही दोबारा शुरू किया और नीचे की तरफ ले जाना है, वो भी कितने नुकात तक, उसी जगह पे कलम दोबारा रखना है और इसको नीचे लेते आना है। कहाँ तक? जहाँ तक ये ख़त्म ना हो, इसको बिल्कुल सीधा लेके आते जाना है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो हम इसका यहाँ पे नोक बना देंगे और इसको फिल कर देंगे। अब हमने जिधर से इसको शुरू किया था उधर से इसकी फिलिंग कर देनी है। अब हमने इसी जगह पे दोबारा कलम रखना है और इसको पीछे की तरफ लेते आना है। तो जी अब अगर हम इन 4 नुकात से इसको मिलाएं और इसी से इसको मिलाएं तो यानी कि इधर हम एक बड़ा सारा डॉट लगा सकते हैं, इधर इतना फासला होगा और इधर एक बहुत छोटा डॉट लगेगा, इधर इतना सा फासला होगा। ये है जीम की फर्स्ट आइडियल शेप। अब हम देखते हैं कि जीम को लिखने के बाकी 2 तरीके कौन से हैं। अब हम जीम की दूसरी शेप बनाएंगे, उसी तरह ही 5 नुकात लगाएंगे लाइन वाइज, 3 4 5 नुकात लगा लिए। अब एक लाइन लगाएंगे, पार्टीशन लाइन। और अब क्योंकि जिम की लेंथ जो है 7 नुकात तक होगी, तो अब हम वर्टिकली 7 नुकात लगा लेंगे। यहाँ पे 7 नुकात लग गए। अब हम क्योंकि ये जिम की थोड़ी शेप ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो मैं आपको इजी करके बताने लगी हूँ कि 2 नुकात के दरमियान में हमने एक लाइन लगा देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। जहाँ पे दूसरा नुक्ता ख़त्म होता है और तीसरा शुरू होता है, उन दोनों के सेंटर में, और एक लाइन हमने लगा देनी है लास्ट वाले कट के आखिर पे।
ये इसलिए है ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। अब हमने 3 नुकात तक, यानी जहाँ पे 3 नुक्ते का सेंटर होता है, 2.5 नुकात तक एक डॉट लगा लिया और कलम को तकरीबन 90 के एंगल पे रख के उस नुक्ते तक नीचे लेते आना है। ये देखिए, कलम को हमने नुक्ते से थोड़ा सा पीछे रखना है और 90 के एंगल पे तकरीबन रख के उधर लेते आना है और नीचे ला के उसकी नोक बनानी है इस तरह। 2 नुकात तक इसको आगे बढ़ा देना है इस तरह और इसको नीचे की तरफ लेते जाना, नीचे और पीछे। इस तरह हमने इसको नीचे और पीछे की तरफ लेते जाना है। अब हमने वापस कहाँ तक आना है, जहाँ तक ये इसके अंदर मर्ज ना हो जाए। कलम वहीं से उठाया और नीचे की तरफ लेते आना है इसी तरह ही। थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। इस तरह यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल जिस तरह यहाँ 90 के एंगल पे हो गया था उस तरह इधर भी हो जाएगा। अब हमने वापस जाना है यहाँ तक जहाँ तक हमारा लाइन का निशान है इस तरह। अब हमने 4 नुकात तक, जहाँ तक ये 90 का एंगल हुआ था वहाँ तक हमने इसको ऊपर लेके जाना है। तो आप थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हैं कि आपने इस तरह ऊपर जाना। इस तरह अब आपने जहाँ से छोड़ा था वहीं से दोबारा कलम को रखना है और ऊपर की तरफ लेके आना है इस तरह और इसको आगे की तरफ ले जाना है। इस लाइन से थोड़ा सा आगे आके आपने छोड़ देना है और अब हम इसका कोना बना सकते हैं यहाँ से ऐसे और अब इसको हम फिल कर देंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इन दो के दरमियान में कितना फ़ासला आएगा। तो सिर्फ एक कद का फ़ासला होगा कि एक डॉट लगा सकते हैं हम इसके दरमियान में इस तरह। थोड़ा बड़ा डॉट आएगा एक ही, और इनके जो दरमियानी फ़ासला है 3 नुकात तक का होगा। तो ये है जीम की या हे की दूसरी आइडियल फॉर्म। अब तीसरी फॉर्म जो है वो इन दोनों का ही मिक्सचर है। जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो ये वाला आएगा और सेकंड में हमने इस तरह गुलाई करने की बजाय इसको बिल्कुल इस तरह सीधा लिख देना है। वो मैं आपको बगैर कट के इधर लिख के दिखा देती हूँ। चलिए मैं डॉट्स के साथ ही आप लोग की आसानी के लिए एक दफ़ा इसी तरह लिख के दिखा देती हूँ। हम लोग 5 कट लगा लेंगे। पांच कट लगा लिए, फिर वैसे ही हमने लाइन लगाई और फिर 7 कट लगा लिए इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। वैसे ही दोनों कात तक फिर लाइन लगाई। बस अब हम दोनों कात वाली लाइनें लगाएंगे, लास्ट वाली नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कहाँ तक ख़त्म होगा। तो हमने यहाँ से शुरू किया 3 नुकात तक इस तरह का एक स्टोक बनाया। अब हम इसको ऊपर तकरीबन 2 नुकात तक लेके जाएंगे और फिर से नीचे की तरफ इस तरह। फिर हम वापस लेके आएंगे इसको। जहाँ तक इसका एंगल 90 का हो जाए हमने वहाँ तक इसको नीचे की तरफ लेके आना है। वो तकरीबन 4 से 5 नुकात तक में हो जाता है। अब हमने उसी पे दोबारा कलम रख के उसको वापस नीचे लेके आना है
अब हमने बेसिकली पहले ये बनाया, अब हम इसका नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे कि इसको गुलाई में नहीं लेके जाना, इसको इधर ही ख़त्म कर देना। तो अब हम इसको बिल्कुल सीधा रख के कलम को नीचे लेके आएंगे और जब ये तकरीबन बराबर हो जाए तो आगे से हम इसका इस तरह कर्व बना देंगे और फिलिंग कर देंगे। ये थी है कि या जीम की थर्ड फॉर्म। मैं आपको इन तीनों के जो स्ट्रोक्स हैं जिसमें डिफरेंस है वो मैं आपको अलग-अलग लिख के दिखा देती हूँ। पहले मैंने आपको पूरा वर्ड सिखाया था, अब हम उसके अलग-अलग करके स्ट्रोक्स लिखना सीख लेते हैं। फर्स्ट ये वाला स्ट्रोक था जिसमें हमने ऊपर लेके जाना था और फिर एक नुकात तक तकरीबन उसको उधर ही रखना है, यानी ऊपर ही, और फिर उसको ग्रेजुअली नीचे और पीछे की तरफ इस तरह। ये हो गया इसका पहला स्ट्रोक। और जब इसकी क्लोजिंग करनी है तो इसी जगह पे रख के कलम को और इसको यूँ क्लोज़ कर देना। इसकी और भी काफ़ी फॉर्म्स हैं लिखने की, जैसे कि कुछ लोग यूँ लिखते हैं, एक इस तरह लाइन लगाते हैं कर्व, उसके ऊपर ही दोबारा रख के और फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। इस तरह भी लिखा जा सकता है और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है उस तरह भी लिखा जा सकता है। ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसकी ये वाली फॉर्म देख लेते हैं कि इसके ये वाले स्ट्रोक्स कैसे डाले गए थे। तो पहले हमने 90 के तकरीबन एंगल पे कलम को रखा और नीचे की तरफ मूव किया और इसका इस तरह कर्व बना दिया। अब हमने उसी एंगल पर कलम को दोबारा रखा, दो नुकात तक आगे की तरफ लेके आए, फिर इसको ग्रेजुअली नीचे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करना है इस तरह से। अब हमने उसी जगह पे कलम को रख के फिर से आगे को और नीचे को मूव करना है। अब इस तरह, और इसका दरमियानी फासला 1 कद तक का होना चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं, ये वाला तो सेम ही है, हम इसका ये नीचे वाला स्ट्रोक देख लेते हैं। हमने क्या किया कि जब 90 पे एंगल हो गया कलम का तो उसके बाद हम ऐसे नीचे लेते आए कलम को। जब हमारा एंगल ऊपर वाले एंगल से बिल्कुल मैच होना शुरू हो गया तो हमने थोड़ा सा कलम को इसकी नोक से बाहर निकाल के एंगल को और इसकी फिलिंग कर दी। मैंने आपको हर इजी वे में समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं अकाउंट मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।